वैसे ही अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ अजामिल एक समय की बात है, असंध्या करने वाला। देखिए आप लाख जीवन पर्यंत तप करें जप करें, लेकिन 1 मिनट का कुसंग 1 मिनट का विषय आपको गर्त में गिरा देगी। संध्या करने वाला वह व्यक्ति अजामिल था, और ब्राह्मण का द्विज का धर्म है संध्या करना। बाबूजी संध्या है कि नहीं? संध्या ही। अच्छा एक और बात बताऊं, ब्राह्मणों का और यजमानों का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इस पर कभी विचार किए हैं? बहुत ऐसा शिकायत आता है बाबूजी, लोग कहते हैं कि पंडित जी पूजा तो हम महामृत्युंजय का करा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कहाँ से मिलेगा? लाभ मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यजमान भी अपने यजमानत्व को धारण नहीं किए हैं और ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणत्व को धारण नहीं किए हैं। क्योंकि जो अनुष्ठान इत्यादि कर्म है, अनुष्ठान करने का अधिकार ही उसी को है जो संध्या करता हो, है कि नहीं? क्योंकि लिखा है संध्याहीनो असुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु। अनर्ह इत्युक्ति अयोग्य। वो कर्म करने का उसका अधिकार नहीं है जब संध्या नहीं करता है, इसलिए संध्या करनी चाहिए। वह अजामिल संध्या करता था, नित्य उपासना करता था। एक समय की बात में नदी के तट पर जंगल में गया था, तो समिधा लाने के लिए समिधा लेकर के आ ही रहा था कि उसी वन के मध्य में गणिका थी। गणिका बोले तो नव युवती, उसके साथ कुछ शराबी लोग शराब पी करके नाना प्रकार के रति क्रीड़ा कर रहे थे। उस रति क्रीड़ा को देख करके अजामिल उनके पास गया और शराब पी लिया। क्योंकि वो लोग जितने थे वो लोग एक बार चखा दिए कि एक बार देख लो इसको पी करके क्या आनंद है। उसने शराब जिन ही पिया, उसका मति भ्रष्ट हो गया। मति भ्रष्ट हो गया, मतवाला हुआ और सभी लोग को मार करके भगाया और गणिका से बोला कि हे प्रिय, जब से तुम्हारा मुखमंडल का दर्शन किया हूं, मेरा चित्त जो है, मेरा चित्त का हरण कर ली है तूने। अब तो मैं यही चाहता हूं कि सब लोटियां ये समिधा सब छोड़ करके अब तुम हमारे साथ चलो। यद्यपि उस अजामिल के घर में पुत्र भी थे और उसकी भार्या भी थी, लेकिन अपनी भार्या अपने पुत्र को छोड़ करके उस गणिका के साथ ले लिया। और आपको एक बात बताऊं, गणिका को किसी के मन से परवाह नहीं होता और किसी के तन से परवाह नहीं होता, उनको तो केवल चाहिए धन। उसने कही कि भैया मुझे केवल धन चाहिए, और चाहे जहां से लाओ। बोला हाँ तुम्हारे लिए सर्वस्व हाजिर है। वह अजामिल धन तो ऐसे सहज में ही प्राप्त नहीं होता, तो नाना प्रकार के दुराचरण करने लगा और बहुत बड़ा भयंकर डकैत बन गया, दुष्ट बन गया, पथ भ्रष्ट हो गया। आप सब जानते हैं इस कथा को। उसी गांव में एक समय संतों का समागम हुआ। संत लोग आए और किसी व्यक्ति से पूछा कि महाराज आज हम रात्रि का निवास करना चाहते हैं, रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं, कहीं स्थान है आप लोग बताएं। सब लोग टोन में ही बोल दिया कि अरे अरे आप लोग रहना चाहते हैं तो चले जाओ अजामिल के यहाँ, आपकी सत्कार बहुत बढ़िया से होगा, सत्कार आप वहीं पर चले जाओ। संत लोग उस भाव को समझ नहीं पाए, अजामिल के दरवाजे पर गए। अजामिल कहीं घूमने गया था। गणिका को यह बात पता चली कि अरे हमारे यहाँ संत आए हैं, तो उसके मन में यह लगा कि मैं तो गणिका हूँ, मैं तो एक वेश्या हूँ, मैं इनको किस प्रकार से सत्कार करूँ, क्या दूँ मैं इनको। क्योंकि अन्न का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है महाराज। जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका चित्त उसका मन वैसा ही बनता है। आप ध्यान देना, कभी कल्पना करना, पहले के जब जो व्यक्ति रहते थे उस समय बाबूजी बलि वैश्य यज्ञ होता था। पंच यज्ञ है हमारे यहाँ, बलि वैश्य यज्ञ। अब किसी के घर में ऐसा दर्शन नहीं दिखता है। अरे बलि वैश्य यज्ञ करे क्या महाराज, अब तो लोग भोजन भी करते हैं तो भोजन भी प्रणाम करके नहीं करते हैं। ये बात को कभी आप सब मिला रखें। भोजन भी लोग आजकल कर रहे हैं तो भगवान का भोग लगाना तो दूर की बात है, अब तो प्रणाम भी नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अन्न साक्षात ब्रह्म है इस कलयुग में और उनको प्रणाम करना नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि भाग्ये न लभते अन्नम भाग्ये नैव तु भुज्यते। बड़े भाग्य से अन्न की प्राप्ति होती है और बड़े ही भाग्य से हमारे मुख में वह अन्न जाता है। इसलिए अन्न का बहुत बड़ा विचार है। अच्छा एक और बात बताऊं, नाराज नहीं होना, बता दूं।
किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी परिवार को यदि खंड खंड करना हो तो उसके 3 चीज बदल दीजिए आप। बाबूजी 3 चीज बदल देना है यदि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना हो। क्या? एक भेष, एक भूषा, भेष भूषा और भाषा। ये 3 चीज यदि किसी राष्ट्र की बदल दी जाए तो महाराज वह राष्ट्र विनाश को प्राप्त कर जाएगा। अब कैसे? देख लीजिए हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारा सनातन धर्म कैसा था, लेकिन क्या वह संस्कृति, वह शिष्टाचार, वह पद्धति, वह परंपरा आज नजर आ रहा है क्या बाबूजी? भेष बदल दिया गया, भाषा बदल दी गई, भूषा भी बदल दे। भूषा बोले तो खाद्य पदार्थ। आए दिन आप यदि एक बार दर्शन करें अपने समाज में तो आए दिन नाना प्रकार के कुकर्म होते जा रहे हैं। उसका कारण, मूल कारण क्या है? मूल कारण को ढूंढें। मूल कारण क्या है? अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उस समय भी बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े योद्धा ऐसे थे जो अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर थे और मार करके उनको भगाया। आपको पता है ना कि साल भर ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक उन्होंने हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन इतने धुरंधर वीर हमारे यहाँ के थे कि मार करके उनको भगा दिया, लेकिन आजाद हो गए। लोग बोलते हैं कि हम सब आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन कभी कल्पना करना कि क्या हम सब स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र का अर्थ होता है कि अपने ही अनुशासन में, जो हमारा अनुशासन है, हमारी जो पद्धति है, उस पद्धति से चलें तो अपने स्वतंत्र में, अपने मन से चलें। अपने मन का कहें तो भगवान का जो मन है, तो कल्पना करें क्या हमारी कोई पद्धति बची है? अंग्रेज भले ही हम लोगों को छोड़ करके चले गए, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेज को नहीं छोड़ा। ध्यान देना। आज किसी को यदि भेष के विषय में बोल दें कि भैया इस तरह के भेष नहीं पहनना चाहिए, तो लोग उखड़ जाते हैं कि आप तो पुराने जमाने में घूम रहे हैं पंडित जी। मॉडर्न युग है ये, मॉडर्न युग कहने के लिए है, लेकिन जितना मॉडर्न युग में कुकर्म हो रहा था वो प्राचीन समय में नहीं होता था। बाबूजी है कि नहीं? क्योंकि भाषा बदल दी गई है, भूषा बदल दिया गया, खान पान बदल दिया। अंग्रेजों ने यही सोचा कि भाई इन लोगों से में हम लोग पराजित क्यों हो गए? क्योंकि उस समय ब्रह्मचर्य का शक्ति थी, सब लोगों ने मार करके भगा दिया। लेकिन उन लोगों के मन में आया कि इस भारत को इन लोगों को खंड खंड करना हो, भारत को बर्बाद करना हो, तो इनके मन को विकृत करना पड़ेगा। और मन कब विकृत होगा? जब इनका भोजन, अन्न इनका विकृत कर दिया जाएगा, तो मन इनका स्वयं वही विकृत हो जाएगा। तो उन्होंने अन्न विकृत कर दिया। मैं संस्कृत बोलता हूँ, संस्कृत की भाषा ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से संस्कृत भाषा बोलता हूँ। तो चिढ़ाने के लिए जो इंग्लिश वाले हैं वो आकर के बोलते हैं कि अच्छा आप संस्कृत में सब कुछ जानते हैं, तो जरा बताना चाउमीन का अर्थ क्या होता है, बताना जरा पेटीज का अर्थ क्या होता है, मोमो का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको। अरे भाई वो हमारी सनातन संस्कृति के वो भोज पदार्थ ही नहीं है, तो उसका अर्थ कहाँ से लिखे, कहाँ से निकले? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा ही मन। आज तामसी भोजन का सेवन कर रहे हैं हम सब, तो महाराज मन तो तामसी होगी ही होगी। गीता जी में बाबूजी 3 प्रकार के आहार भी लिखा है, 14वें अध्याय में लिखा है ना। सात्विक आहार, राजसी आहार, तामसी आहार कौन कौन से हैं? यात यामम गतरसम पूति परियोषितम च उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजन तामसवृतम। तामस व्रत का क्या अर्थ है? कि जो भोजन एक दिन से दूसरा दिन हो गया और यदि उस भोजन का आप भक्षण कर रहे हैं तो तामसी भोजन के रूप में माना जाएगा। हम लोग आज क्या करते हैं, 4 दिन का बना हुआ, होटल में जाते हैं 4 दिन का चाउमीन बना हुआ रहता है, उसको भी बड़े चाव के साथ खाते हैं। एक सत्य घटना बताऊं, नहीं कहना चाहिए व्यासपीठ पर से, लेकिन जो हमारे यहाँ की बालिका हैं वो कुछ ज़्यादा ही, क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पा, पानी पूरी, उस पर कुछ ज़्यादा ही विशेष उनका ध्यान होता है। फेसबुक पर मैंने एक वीडियो देखा था, इतना चाव से खाई जा रही हैं और उस डब्बा में जो पानी वाला होता है ना, खट्टा पानी, उस खाटा जल में एक मेढक गिर गया था। मैं अपने उसको सेव करके अभी रखा हूँ।
वो खाटा जल जो था डुबा डुबा करके देते जा रहा, सब लोग खाए जा रहे थे। किसी ने वीडियो बनाया होगा, किसी तरह से वायरल हुआ था, उसमें मेढक बेचारा वो डूब करके निकाल करके देता था, मेढक डूब जाता था, फिर बाहर आ जाता, फिर डूब जाता था, लेकिन किसी का ध्यान उस पानी में नहीं गया, सबका ध्यान गोलगप्पे में था। अब बताओ मेढक से स्पर्श किया हुआ जब अन्न हम लोग खाएंगे तो हमारा मन क्या होगा, है? हम लोग भोजन के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि अब कहाँ न जाए। कल ही एकादशी थी, बताइए आप सबको, किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि भैया एकादशी किया करो, तो सज्जन कहते हैं कि एकादशी क्या करना है, नहीं नहीं हम तो व्रत को मानते नहीं हैं। और वही देखिए हम लोगों की कैसी मानसिकता है ना, पंडित जी भले ही 7 दिन तक चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि व्रत कर लो, उपवास कर लो, भोजन मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो बात कोई नहीं मानेगा। लेकिन यदि डॉक्टर आंख दिखा करके कह देना कि भाई देख लो, थोड़ी सी भी मिर्च मसाला खा लोगे तो बस हो जाएगा कल्याण, तो नाना अरे नहीं देखूंगा भी नहीं। यदि डॉक्टर कह दिया कि आपको दाल नहीं खाना, दाल के पानी पीना है, रोटी नहीं खानी, रोटी की केवल पपड़ी ऊपर के खाना है, वो भी एक टाइम, तो बेचारे मान जाएंगे कि ना 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 जी जी जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। लेकिन पंडित जी कहेंगे कि भैया कम से कम एक दिन एकादशी कर लो, तो ना पंडित जी हम तो रह ही नहीं पाता हूँ मैं, बोलते कि नहीं बोलते, ये हमारी मानसिकता है। वह आजामी ने क्या किया, गणिका सोच रही थी कि मैं इनको अन्न कैसे करूं, कैसे खिलाऊं, क्योंकि पाप लगेगा, संत ये लोग भजन करने वाले हैं और मेरा अन्न खाएंगे तो दूसरे दिन का चिंतन हो जाएगा।